स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज की क्लासेस। मैं हूं हरिकिशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरिकिशन आज की क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कलन से इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का एक चैप्टर लेके आए हैं जो 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि कलन से लगभग आपका जो बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है वो 40+ नंबर का आता है। तो आज हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन क्या होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। समाकलन में करने से क्या प्राप्त होता है, ये चीज भी हम जानेंगे इस चीज में। ठीक, तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि अवकलन क्या था। अवकलन क्या थी? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी दिए हुए फंक्शन का एक डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो वो क्या है? अवकलन जो है, डिफरेंशिएशन जो है, वो एक प्रोसेस है कि किसी फंक्शन को अगर हम डेरिवेट करते हैं तो वहां से डेरिवेटिव प्राप्त होता है, उसका अवकलन प्राप्त होता है। तो ये कोई प्रोसेस है। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहां मान लिया जाए कि एक ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था f(x) और इस f(x) का हमने अवकलन किया d/dx, तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं यहां पर f'(x). अगर आपसे ये कहा जाए कि जो हमने ये फंक्शन d/dx f(x), इसका जो हमने f'(x) ज्ञात किया है, ये डेरिवेटिव ज्ञात किया है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब ये डेरिवेटिव f'(x) है, इस f'(x) से पुनः ये f(x) प्राप्त कीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये f'(x) जो हमने प्राप्त किया है, इस f'(x) से पुनः f(x) हमें प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस जो अवकलन किया था हमने, इस अवकलन की क्रिया का जस्ट बिल्कुल उल्टा चलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? यहां से जब चलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जस्ट उल्टा चलना होगा, है ना? तो इसे अगर उल्टा चलना है तो ये क्या है? प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की एक प्रतिलोम प्रतिक्रिया होती है, इनवर्स प्रोसेस होती है। समझ पा रहे हैं? अगर सॉल्व देख लें, एक एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं d/dx हमने यहां पे लिखा 10x। ठीक, अगर हम इस फंक्शन का d/dx 10x का अवकलन करते हैं तो हम अवकलन गुणांक किसका पाते हैं? sec²x। दैट इज क्लियर। अगर आपसे कह दिया जाए कि अब sec² से पुनः आप 10x प्राप्त कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जस्ट बिल्कुल इसका उल्टी प्रोसेस को अपनाएंगे। तो जब उल्टी प्रोसेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 10x प्राप्त होगा। क्लियर? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे कि हम यहां पर अवकलन को x के सापेक्ष करते हैं, किसी निश्चित वेरिएबल के सापेक्ष करते हैं। ठीक, किसी एक निश्चित वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो भी किसी निश्चित वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर d/dx, तो ये जो dx था हमारा अवकलन पे, वो हमारे ये यहाँ पर इस चीज को शो करता है कि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो ऐसे रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार समाकलन अगर करना है हमें, तो समाकलन एक निश्चित किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। समाकलन को दिखाने के लिए हम एक साइन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि ये समाकलन का एक चिन्ह होता है, एक ऐसा साइन होता है जिससे कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन। ऐसा कह सकते हैं, आपने एक अंग्रेजी का अक्षर पढ़ा हुआ है s, तो अगर इस s को थोड़ा ऊपर खींच दें, थोड़ा नीचे खींच दें इसको थोड़ा सा, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसा रूप में बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको कि
जो समाकलन का साइन होता है वो s का बिगड़ा हुआ रूप होता है, कह सकते हैं बिगड़ा हुआ होगा ना, इसको खींचा ऊपर नीचे हमने, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है इसी ये बन गया होगा ना। तो ये कहने का मतलब ये s का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर हमें एक फंक्शन दिया था d अपॉन dx, जो ऊपर लिखा था हमने d अपॉन dx fx, इसका जो हमने डेरिवेटिव ज्ञात किया था वो f डैश x ज्ञात किया था। क्लियर? अब यहाँ पर कहने वाली बात क्या है, पुनः हमें f डैश x से fx फाइंड करना है। क्लियर? तो हम f डैश x कैसे फाइंड करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे f डैश x किसी निश्चित वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो निश्चित वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट। ठीक? अब यहाँ पर देखना क्या था, इसमें अवकलन में dx नीचे आ रहा था जिसकी उल्टी प्रोसेस होती है, तो ये अगर ये भाग में तो ये कहाँ चला जाता है, गुणा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, fx प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है आपको? हमने बताया जो इंटीग्रेशन होता है इट इज अ इनवर्सली प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव अर्थात डिफरेंशिएशन। ये जो होती है ये अवकलन की जस्ट उल्टी होती है। ठीक है? अगर हमें किसी डेरिवेटिव को फाइंड कर लिया है तो इस डेरिवेटिव से पुनः हमें उस फंक्शन को ज्ञात करना है जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव दिया गया है। दैट इज क्लियर? तब हमें क्या करना होता है, इसके लिए समाकलन की प्रक्रिया को अपनाना होता है। हम कह सकते हैं कि समाकलन एक प्रकार की क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, हमारी प्रक्रिया है। क्लियर? अब यहाँ पर देखना हो सकता है, आपको थोड़ा सी चीजें और बताते हैं। आपने देखा कि अगर हम d अपॉन dx fx प्लस c, जहां c एक कोई कांस्टेंट है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो आप क्या जानते हैं, इसका अवकलन f डैश x और कांस्टेंट पद का अवकलन 0 हो जाता है। दैट इज क्लियर? तब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये बन गया लास्ट फंक्शन f डैश x d अपॉन dx f डैश x प्लस c बराबर हमने फाइंड किया fx। क्लियर? चलिए, लेकिन अब यहां पर जब इसका हम समाकलन करेंगे पुनः ये प्राप्त करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन fx अर्थात f डैश x प्लस c, अर्थात कहने को मतलब c आना चाहिए, तो इसका हम जब करेंगे तो बन जाएगा हमारा fx। और ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हो सकते हैं जिनका अवकलन करने पर वो मान उनका 0 हो गया होगा, तो उनको भी लिखना जरूरी होता है। अब कैसे लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, जब इसका f डैश x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन प्राप्त होता है fx, उसमें एक कांस्टेंट पद c ऐड कर देते हैं। अब ऐड करते हैं, अब ये क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित होता है। इसलिए जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इस इंटीग्रेशन में हम इस पढ़ रहे हैं क्या, इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अर्थात अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो था वो एक अनिश्चित समाकलन था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पद जोड़ना होता है हमें जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, लेकिन वो पद अवकलन करने से 0 हो चुका होता है ना, तो हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर? क्या क्या याद रखना है आपको इसमें, एक बार पूरी बात ध्यान देंगे हमारी। जो हमारा समाकलन होता है वो अवकलन की उल्टी प्रतिक्रिया होती है, जस्ट बिल्कुल इनवर्सली होता है। इसके बाद इसको शो करने का तरीका, ये इसका साइन होता है, इसको किसी निश्चित वेरिएबल x या किसी भी निश्चित t या किसी के सापेक्ष में किया जा सकता है, तो ये होता है इस प्रकार से। और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला दिखाता है हमें आपको कि एक अनिश्चित के लिए एक कोई कांस्टेंट पद जिसमें जोड़ना होता है c। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। इसमें हमें क्या करना है, कोई एक निश्चित, अब हम यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो हमने
इसके लिए आपको समाकलन के जो फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके लिए आपको अवकलन के सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। क्लियर? अगर आपको अवकलन के सभी फॉर्मूले याद हैं तो आप समाकलन के फॉर्मूलों को क्रमशः याद रख सकते हैं। जैसे दिखाते हैं आपको, आपने अवकलन में पढ़ा है d/dx x की पावर n आगे आता था और x की पावर n-1। क्लियर? ठीक। लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो जस्ट उल्टी प्रोसेस में चलेंगे। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पुनः यही प्राप्त होना चाहिए। कैसे इंटीग्रेशन करना है? तो अगर हम x की पावर n का करते तो इसमें घट रही थी घात, इसमें जोड़ना चाहिए, तो x की पावर n+1 और उसी घात से हमें क्या करना पड़ता है, इसमें भाग दिलवाना पड़ता है और एक कांस्टेंट पद जोड़ना है c। क्लियर? यहाँ पर n पर एक घात कम हो रही थी तो इसकी जस्ट उल्टा होता, तो यहाँ पर एक घात n की क्या हो रही है, जुड़ रही होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x n+1 बटे n+1 प्लस c। इसी प्रकार से अगर हमें इंटीग्रेशन कर इसमें देखें अपन d/dx हम जानते हैं log x 1/x होता है। अगर पुनः इससे ये प्राप्त करना तो इंटीग्रेशन इसका अगर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपना 1/x × dx बराबर क्या हो जाएगा, log x। क्लियर? ठीक। इसके बाद d/dx अगर हम यहाँ पे e की पावर x को लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, e की पावर x ही होता है। ठीक। इनमें सब में c जोड़ता है कांस्टेंट पर। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x × dx क्या बन जाएगा, तो dx इसमें क्या बन जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अवकलन भी e की पावर x ही होता है और समाकलन भी e की पावर x ही होता है। बस से यहाँ पर एक कांस्टेंट पर c जोड़ दिया जाता है। दैट इज क्लियर? चलिए d/dx अगला देखेंगे। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर sin x, तो क्योंकि आप जानते हैं sin x तो क्या होता है, cos x। ठीक। sin x का cos x। अगर इसका करना है उल्टा समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है, sin x × dx आता है माइनस का cos x, क्या आता है माइनस का cos x और एक कांस्टेंट पर जब जाता है c। क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार से और जो फॉर्मूले लिख सकते हैं d/dx cos x, cos x क्या होता है माइनस का sin x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x × dx इसका हो जाता है प्लस का sin x प्लस c। दैट इज क्लियर? अगर हमें करना है d/dx, दिया गया है a की पावर x तो आ जाएगा a की पावर x अपॉन log, सॉरी अवकलन इसका होता है a की पावर x log e बेस पर a। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन a की पावर x × dx बराबर निकलेगा आपका a की पावर x अपॉन log e बेस पे a और प्लस एक कांस्टेंट c। और भी आगे चलते हैं इसी प्रकार से d/dx क्या बन जाएगा, यहाँ पर मान लें tan x को दिखा दें आपको, tan x को हो जाता है अपना sec² x अवकलन होता है, जस्ट उल्टा करना इसका इंटीग्रेशन sec² x। ठीक। तो sec² x का क्या बन जाएगा अपने यहाँ पर ये sec² x तो बन जाएगा tan x प्लस। क्लियर? इसके बाद देखिएगा आगे थोड़ा सा और देखें और फॉर्मूला देखते हैं d/dx। अब यहाँ पर देखते हैं sec x, तो sec x का क्या होता है sec x × tan x। इसका उल्टा समाकलन निकालेंगे तो अगर लिखते हैं sec x × tan x × dx तो निकल के क्या आएगा आपका यहाँ पर sec x प्लस c। क्लियर? इसके बाद
डी अपॉन डी एक्स, अगर हमें लिखना है यहाँ पर cosec x का, तो cosec x क्या जानते हैं, माइनस का cosec x इंटू cot x। अब इसका समाकलन करना है हमें, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू माइनस का cosec x। क्लियर? चलिए इसके बाद और भी देखें, कुछ इनवर्स वाले में दिखाते हैं आपको कुछ। तो इनवर्स में क्या निकालेंगे, अगर हमने पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का पढ़ा हुआ है हमने, अवकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ हमने ये, है ना। अगर आज ये हमने पढ़ा हुआ तो इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए आप इसका, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा उल्टा साइन इनवर्स एक्स। समझ आ रहा है आपको सब? क्लियर? ठीक। चलिए कोई समस्या है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बता सकते हैं, तो उस समस्या का या कोई डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जस्ट उल्टा करें। अगर हम देखते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स, तो जस्ट इसका उल्टा पलटता है, तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन करें इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव था तो क्या बन के आएंगे यहाँ पर, कॉज इनवर्स एक्स। ऐसा समझो माइनस यहाँ से हटा जाना, ठीक। इसी प्रकार से अगर tan इनवर्स एक्स को देखा जाए तो क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसके अवकलन होता है, ये अवकलन किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये कांस्टेंट पद के हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं। क्लियर? इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए गए फंक्शन f(x) का x के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे देखें, पूरी बात समझ में आ रही है आपको पूरी इस वीडियो पर? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को आपको अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ इस वीडियो के तहत चैप्टर से कुछ हेल्प मिलेगी, और इसी प्रकार से हम आपकी हेल्प करते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप क्लियर करके हमें बॉक्स में कमेंट करके बता दिए, तो हम उसका आपको पूरा सोल्यूशन देंगे। आज की क्लास में केवल इतना है, और आगे क्लास में हम आपको लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट और भी फॉर्मूले, जिससे कि आपको और आगे की चैप्टर समझ में आए। ठीक? क्लियर? आज की क्लास में यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।